हे गाइस, वेलकम बैक टू महक जी और व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी सब अच्छे हैं। तो गाइस चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। सो गाइस आज के दिन की शुरुआत होती है सुबह के मॉर्निंग से ही। तो अभी मैं नहा के आई हूँ। नहा के आके मैंने बस अपना थोड़ा बहुत जो काम करना था वो कर लिया। तो गाइस काफ़ी दिनों से मेरी है ना तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मेरे से बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं हो पा रहा। मेरे लो बैक पेन हो रही है, तो इस वजह से मैं ना चलने में भी मुझे दिक्कत हो रही है। मैं ज़्यादा देर किचन में भी नहीं खड़ी हो पा रही हूँ। अब मैं बैठ के भी आपसे बात कर रही हूँ तो बैठ के उठने में भी मुझे दिक्कत हो रही है। तो काफ़ी दिन से मेरा ये ट्रीटमेंट चल रहा था, पर धीरे धीरे ये है ना मेरा बढ़ता चला गया। मैंने थोड़ा मेडिसिन ली, थोड़ी इग्नोर करती गई, तो अब ज़्यादा बढ़ गई है ये परेशानी। तो प्राइवेट दवाई लेते लेते मैं थक चुकी थी। तो मैंने अब जोशी हॉस्पिटल है, जोशी जो इसी चीज़ का है, हड्डियों का है, तो मैंने वहाँ पे भी इस चीज़ का ट्रीटमेंट कराया। तो वहाँ से भी अभी कुछ मुझे ऐसा कुछ आराम नहीं आया है। तो अब देखो, डॉक्टर ने थेरेपी कहा था कि अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो एक बार थेरेपी करा लेना, या एक टेस्ट होएगा वो टेस्ट कराना है। तो समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत मेरे आ गई है। सिर्फ मेरे लो बैक पेन में दिक्कत आ रही है, बैठ के उठने में और खड़े रहने में दिक्कत हो रही है। अगर मैं लेट जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल रिलैक्स लगता है, पर हर टाइम लेटे तो रहना नहीं पड़ता ना। मतलब मैं इतना काम धंधा करने वाली थी, इतनी फुर्तीली में, वो सब मेरे से अब नहीं हो पा रहा। धीरे धीरे ही सारी चीज़ें हो रही है। तो आधे से ज़्यादा काम बच्चे कर रहे हैं, और बच्चों के इस समय पे पढ़ाइयों का समय, उनके एग्ज़ाम शुरू हुए हुए हैं। जियांशी अभी गई हुई है पेपर देने, उसके डैडी लेने गए हुए हैं। और महक की छुट्टियां हो रही हैं, क्योंकि एक एक दो दो एग्ज़ाम होते हैं, तो छुट्टियां भी होती हैं। तो वो आधे से ज़्यादा मेरी हेल्प करती है, किचन के बर्तन वगैरह वो धो लेती है, सफाई कर लेती है। तो बस बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे पता है। और अब 2 दिन में नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं, और मेरा बिल्कुल कोई तैयारी नवरात्रि की माता जी की भी नहीं हुई है। हिम्मत ही नहीं हो रही है मेरा कुछ करने की, कुछ लाने की, कुछ खरीदने की। तो देखते हैं, जैसी माता रानी की इच्छा होगी वैसे ही करेंगे। नवरात्रि तो मनाने ही है अपने घर में, माता जी को तो लाना ही है, पूजा करनी है। तो बस अब पहले बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ, क्योंकि जानशी भी स्कूल से आने वाली है। वो आज कुछ लंच में लेके नहीं गई, सुबह बस थोड़ा सा खा के गई थी, क्योंकि उसने कहा था मम्मा मैं आके ही आपके साथ खाऊंगी। अभी 9:30-10 का टाइम हो चुका है, महक नहाने गई है। तो मैं आपसे अभी फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। आती हूँ गाइस, चाय पक चुकी है, थोड़ी सी पक के निकल भी गई है। बस नाश्ता रेडी करती हूँ। सो गाइस मैं आ चुकी नीचे वाले रूम में, और अभी मैं जा रही हूँ थेरेपी के लिए बात करने, कि देखती हूँ थेरेपी की ज़रूरत है या नहीं, या फिर दवाई से ही ठीक होगा। तो ये वाला फ़ैन जो है ना हमारा, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, खट 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 खट। तो बस पहले जाती हूँ, बहुत पेन हो रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया यार, समझ ही नहीं आ रहा। देखा सब बाहर हैं, ये रहे वेट कर रहे हैं मेरी। भाई गर्मी है ना, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। धूप इतनी तेज़ लग रही है बहुत। देखो मैं इस वाले शॉप पे कह रही थी यहाँ से लेने की। जय शनिदेव भगवान। सो गाइस अभी मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पर, टाइम लगेगा, मेरी स्लिप कट चुकी है और यहाँ थेरेपी होएगी और एक्सरे होना है। तो एक्सरे करवा के ही पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। मेरे को तो मशीनें देख के ही डर लग रहा है, तो मैं वेट कर रही हूँ। अभी देखते हैं थेरेपी से कुछ आराम पड़ता है नहीं पड़ता। सो गाइस मैं एक्सरे के लिए आई थी, एक्सरा करा लिया है, अब जा रही हूँ मैं एक्सरा करा के। अब सीधा मिलती हूँ आपसे घर पर। अब रिपोर्ट आएगी, उसी से पता चलेगा क्या दिक्कत है, नसों में दिक्कत है, ये क्या प्रॉब्लम हो गई है। अब जा रही हूँ। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर, और घर आके मेरी महक ने देखो पूरी किचन की साफ़ सफाई कर ली, सारे बर्तन वगैरह धो दिए, रूम की सारी झाड़ू वगैरह सब लगा के सब क्लीन कर दिया। तो बस अब मैं बना लेती हूँ बच्चों के लिए खाना, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर आपसे मिलूँगी। क्योंकि अभी देखो, अभी तो एक्सरा हुआ है, थेरेपी हुई है, वहाँ मेरे को फ़ोन अलाउड नहीं दिया थी, मैं आपको दिखाती है। तो डीका साहब मुझे कह रहे हैं हाँ एक एक चीज़ तो दिखाएगी, अब तुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बस थेरेपी से कुछ बहुत आराम मिला, एकदम ऐसा लगा जैसे रिलैक्स। में तो 2-3 मिनट के लिए ऐसे आंख बंद करके आराम से सो सी गई थी। तो अब रिपोर्ट आएगी, उससे पता चलेगा आखिर प्रॉब्लम क्या है, कोई नस दब रही है या कुछ और दिक्कत है। मैं तो कह रही हूँ भगवान बस सब कुछ ठीक हो। सारे 30 त्यौहार आ रहे हैं, कैसे मैनेज करूँगी। बस ये बैक पेन, जैसे अब मैं खड़ी भी हूँ ना, तो बस खड़े होके नहीं बोला आता, बैठ जाऊँ तो बैठ के उठा नहीं जाता, बहुत पेन होता उसमें। तो चलिए अभी मैं बच्चों के लिए बना लेती हूँ खाना, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस मैंने बनाए हैं अभी मटर राइस गरम गरम,
और यहाँ जी अंशिका रोना शुरू। देख लेती हूँ गरम गरम राइस। तो गाइस मैं तो खाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे डॉक्टर ने अभी चावल वगैरह थोड़ा कम कहा है कि कम खाने हैं, और मैं अपने लिए चपाती बना लेती, थोड़ी चटनी पिसी हुई है तो मैं वो खा लूँगी और बच्चों को देती हूँ सबसे पहले खाना। गाइस मम्मी की ना तबीयत अभी फिर ख़राब हो गई थी, तो अभी हम लेके गए थे गंगाराम इमरजेंसी में। भाई ले नहीं पाया क्योंकि बहुत उनकी एकदम ख़राब हो गई थी तबीयत। तब वहाँ से दवाई लेके आई हैं। देखो ये रही, उनके बहुत दर्द हो रहा है यार बैक में। ये रहे डैडी भी आए थे, सब लेके गए थे। गुस्सा कर रहे हैं कि तूने, तेरे बच्चों ने मुझे डरा दिया, मम्मी को कुछ हो जाएगा, मम्मी को कुछ तो हो भाई जाएगा। उनके दर्द हो रहा था बहुत, एकदम ना उठा जा रहा था ना बैठा जा रहा था। मेरी रिपोर्ट वो गाइस वो रखी रिपोर्ट फ्रिज के ऊपर। गाइस ये रही रिपोर्ट। मम्मी गई थे एक्सरे भी करवाया था, तो एक्सरे में की रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आया भाई, फिर भी इतना दर्द होए जा रहा है उनके बहुत बुरी तरीके से। ये सारी रिपोर्ट वगैरह वो रही दवाइयाँ। और ये देखो मैडम जी सोई पड़ी है, इसका पेपर है, इसे कुछ अता पता नहीं है, सोई पड़ी। 4 बजे इसका ट्यूशन था और अब 6 बज रहे हैं, अभी तक सो रही है। देखो चाय बना दो। अब डैडी बनाए, डैडी बना देंगे, बना दूंगी। तो गई शाम का समय हो चुका है और कान्हा जी की पूजा मंदिर की हो चुकी है, और बस अब तबीयत में थोड़ा सा पहले से ठीक लग रहा है क्योंकि इंजेक्शन लगाए फिर से गंगाराम लेके गए हैं। ये मुझे इमरजेंसी में एकदम से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है पूरी दोपहर, कि मेरे से लेट के उठा नहीं गया, ना सीधा हुआ गया, ऐसा अकड़ गया शरीर की इतनी तड़प कि ना मैं खड़ी हो पा रही थी ना मैं बैठ पा रही थी। बहुत ज़्यादा मुझे पता है मेरे जितनी तकलीफ़ हो रही है, तो बस ये इन्होंने कहा कोई मैं नहीं लेके जा रहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह, तू गंगाराम चल मेरे साथ, देखी जाएगी, तो चल। वहाँ पर भी जाके उन्होंने यही कहा कि अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, अभी के नियत हम इंजेक्शन लगाते हैं, एसिडिटी भी बहुत बन रही है इनको, तो बस दवाई वगैरह दे दी। तो वो अभी उन्होंने मुझे 3 दिन की दवाई दी है कि देखो अगर 3 दिन में आराम आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो एमआरआई करानी पड़ेगी, क्योंकि रिपोर्ट में जो एक्सरा हुआ उसमें तो कुछ भी नहीं आया, उसमें तो बिल्कुल क्लियर आया कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद भी अगर पेन हो रहा है तो फिर एमआरआई से ही पता चलता है। तो आज का खाना भी सब मेरी देवरानी बना रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सारा किचन सुबह से अब तक का सारा महक ने कर लिया। मेरे बड़ा मन ऐसा हो रहा है कि यार मेरी वजह से सबको क्या क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि टीका साहब और मेरे देवर भी एकदम ऑफिस से भाग के आए। महक इतनी डर गई थी, उसने अपने डैडी को कहा यार मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी जैसे अकड़ गया शरीर, कि ना हिल पा रहा ना उठ पा रहा, कि बिल्कुल तड़प मच गई थी बुरी तरह। तो बच्चे एकदम डर गए थे, तो वैसे ही मैंने बस अपने भगवान जी से, घर के देवी देवता से दुआ की, मेरे बिना मेरे बच्चों का है कौन। हम जो अपने बच्चों के लिए, मेरे को तो बस कुछ और टेंशन नहीं हो रही थी, इनकी शक्ल देख देख के मैं पता नहीं क्या क्या बोली, मन्नू मुझे कुछ हो ना जाए, मन्नू मुझे कुछ हो ना जाए। और वो भी रो पड़ी है एकदम, यार मम्मी नहीं प्लीज़ ऐसे मत करो। तो गाइज़ आप लोग भी थोड़ी सी मेरे लिए दुआ कर लेना, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा ब्लॉग देखते हैं, कि मुझे एमआरआई की ज़रूरत ना पड़े। मैं तो अभी थोड़ी सी चीज़ों से इतनी घबरा गई थी, थेरेपी तक में मैं तो इतनी घबरा गई थी, ये मशीनों में क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो बस ऐसा कुछ ना हो, मैं 2 दिन में ही अच्छी चंगी हो जाऊँ। माता रानी जी के नवरात्रे आ रहे हैं, अच्छे से पूजा करें अपनी माता रानी की। तो बस आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहे ऐसे ही। तो गाइस चलो अब मैं दिखाती हूँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको बच्चों को भी दिखाती हूँ। सो गाइस ये देखो जियांशी अब पढ़ाई कर रही है। दीदी मेरा टेस्ट बना कर, हाँ तो अब इसको पेपर है गाइस, तो ट्यूशन वैसे ही नहीं गई, और अब इसको भी खुद से ही करना पड़ रहा है। हिंदी का पेपर है वैसे तो। क्या लगता है कुछ कर पाएगी ये जीवन में? मुझे नहीं लग रहा गाइस, ये बिल्कुल पढ़ाई की चोर हो गई है। मैं तो चोर नहीं हूँ, फिर भी मैं कुछ तो करूँगी। चलो करो भाई करो, दिखाओ। देखिए मुझे गाइस देखो महक ने है ना मेरी पिक्चर्स बनाई हैं, कितनी प्यारी लग रही है। जो नई ऐप चल रही है आजकल सभी पागल होए हुए हैं, तो मेरा ये ब्लू कलर में ही सूट का था, तो इसने उसी कॉम्बिनेशन में कितनी प्यारी बनाई है देखो। और ये खुद है, ये देखो ये देखो खुद को भी बना रही है कि मम्मा डाल। इसके डैडी इतने गुस्सा हो रहे हैं कि बिल्कुल मत बनाओ गाइस, दिखा भी रहे हैं कि ये ठीक नहीं है ये वो, पर क्या करें सब लगातार बना रहे हैं। जिया परेशान कर मत मुझे, तो अच्छी लग रही हूँ ना मैं, तो खैर हूँ अच्छी, और मेरी बेटी क्योंकि मैं अच्छी हूँ तो मेरी दोनों बेटियाँ भी बहुत सुंदर हैं। तो गाइस आज खाना चाची ने बनाया है, तो चाची ने भेजी हमारे लिए शाही पनीर। देख सकते हो आप, टेस्टी लग रहा है भाई, खाने का बहुत मन कर रहा है। और मम्मी यहाँ पे खाना निकाल रही है हमारे। और ये मैडम देखो
कह रही है मैं भी मम्मा आपकी मदद करूंगी, चलो मैं सैलेड काटती हूँ। बहुत बढ़िया। चाची को भी रोटी मना कर दो, क्योंकि जब डैडी आएंगे जब भी करो। हाँ ठीक है, मैं बोल दूँ। चलो गाइस खाना खाते हैं। तो गाइस हमने खाना खा लिया और अब हम खा रहे हैं अपनी आइसक्रीम होको की, देख सकते हो आप। और हमारा बिग बॉस भी स्टार्ट हो चुका। मैंने अभी म्यूट पे दबा दिया क्योंकि अभी मैं व्लॉग ले रही थी इसलिए। और यहाँ पे मम्मी तो लेट चुकी हैं भाई, सो रही हैं। हम खाएंगे आइसक्रीम। सो गाइस चलिए अब करते हैं इस ब्लॉग का एंड। आपने देखा ही होगा बच्चों ने खाना भी खा लिया, आइसक्रीम भी खा ली। मैं थोड़ा सा दवाई खा के लेट गई थी। बार बार दवाई से है ना मुझे नींद सी आ रही है, आराम मिल रहा है थोड़ा। तो आई होप आपको मेरा ये दुख तकलीफ़ वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहना जो मेरे सारे बड़े हैं और प्यार करने वाले लोग हैं। तो मिलूँगी फिर से आपसे एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय माता दी, गुड नाइट।